हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका अपना चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जो आज आपके लिए क्या है, क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर। जैसा कि हमने आपसे बात की थी पिछली वीडियो में, 2019 का सेट आपका 5वां था, जिसमें हमने आपको सेट 5 में की फिजिक्स सेक्शन को कम्प्लीट कराया था। तो आज आपसे बात करेंगे 2019 का सेट नंबर 6 है, सेट आपका 6वां है। तो आपके स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन हो चुका होगा, तो क्या है, आपसे कह रहा है, और हाँ अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर बच्चा पढ़ सके। पहले यह काम करिए तो उसके बाद दीजिए वीडियो, ठीक है। चलो, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण कौन सा उत्तल है? यू को छोड़कर बाकी सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो लगाओ यहां से, तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न नंबर पहला का यहाँ कर दे रहे हैं प्रश्न नंबर। तो F कितना दिया गया? F दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपको R निकालना है। संबंध क्या पढ़ा हमने? F बराबर RY2। तो R निकालना में, R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। 2 इंटू F कितना है? 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आपके आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 24 सेंटीमीटर। नोट कर लिया इसको। आगे देखो, आगे आपसे कह रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश कण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। एक बात बताओ, कोई हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है, क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ है, और इस परावर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, और हम जानते हैं जब लंबवत आपतित हो रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा? अवलंब बनेगा। अवलंब भी सतह, अवलंब सतह कैसा होता है? अवलंब सदैव सतह के लंबवत होता है। जब अवलंब सतह के लंबवत होता है और प्रकाश किरण भी लंबवत आपतित हो रही है, अर्थात इस तरह जो ऐसे था हमारे पास, ऐसे प्रकाश आई थी और यहाँ अवलंब बनाता, और यहाँ आपका एंगल आई और यहाँ आपका एंगल आर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपकी आपतित किरण है वह अवलंब पर ही है, और परावर्तित किरण है वो भी अवलंब पर ही है। तो यानी कि आपतित हुई, टकराई और परावर्तित हो गई। तो इस कंडीशन में आपका जो एंगल आई हो चाहे एंगल आर हो, दोनों कैसे होंगे? शून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन कोण कितना होगा आपका? शून्य होगा। तो दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा हमारे पास? शून्य होगा। देखो एक बार, ये शून्य। तो यानी कि आप सब जानते हैं कि अवलंब सतह सतह कैसा होता है? अवलंब सतह सतह के लंबवत होता है। जब अवलंब सतह के लंबवत होता है तो उस कंडीशन होता है क्या है कि प्रकाश आई, टकरा उसी माध्यम पुनः लौट जाती है। जैसे हम बात करें प्रकाश की परावर्तन की। आगे देखो कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु रहना चाहिए। हम जानते हैं उत्तल लेंस के लिए आपका टोटल 6 कंडीशन है, 5 वास्तविक, एक आभासी है। तो आप कह सकते हो, आप कहाँ रख सकते हैं वस्तु को? तो यानी कि हम जानते हैं कि जैसे आप वस्तु को लेंस की ओर लेके आओगे, आप वस्तु का प्रतिबिंब लगाते धीरे क्या होता? बढ़ता जाता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि लेंस से, यहाँ जो आपका आंसर होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन दे रहा है। लेकिन आपको समझो कि जब हम, सुनो ध्यान से, को समझना कि हमारे पास ये लेंस है और प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 डॉट 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 अनंत, F2 2F2 डॉट डॉट अनंत। आप जैसे ही वस्तु को लेंस की ओर लाओगे, वस्तु को मान ली वस्तु रखी अनंत पर, प्रतिबिंब बना फोकस पर, बहुत छोटा बना, अनंत 2F1 के बीच रखी वस्तु, थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा होगा, साइज थोड़ा बड़ा होगा। 2F1 पर रखी वस्तु बराबर होगा, 2F1 में रखी वस्तु थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन फोकस पर रखी वस्तु कहाँ बनता है? तुम्हारा अनंत पर बनता है, तो बनी पर तो बहुत बड़ा बनता है तुम आपको। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आपका सहीगा लेंस की फोकस पर, लेंस के फोकस पर। लेकिन मास्टर माइंड ने देखा, हमने बहुत किताबों में देखा है, इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन दे रहा है। ठीक,
तो आपके हमारे हिसाब से आपका उसमें ऑप्शन रहेगा लेंस की फोकस में, फर्स्ट लगा के आना आपको। नोट करो, खुद दिमाग लगाओ। आप जैसे ही वस्तु को लेंस की ओर लाओगे, वस्तु के ऊपर धीरे क्यों बढ़ रहा, और जैसे ही फोकस पर आएगा वो है प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनता है। कहाँ बनता है हमारा, अनंत पर बनता है। आगे देखो, आपसे आगे क्या रहा है घा कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक हमने हमेशा बताया है कि जैसे लाल रंग है तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, बाकी सब न्यूनतम होता है। ठीक उसी प्रकार से बैंगनी रंग का अपवर्तनांक यानी कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है, बाकी सब क्या होती है, अधिक होती है। अब अपवर्तनांक की बात है तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो, प्रश्न नंबर दूसरा का आपसे कह रहा है क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसी वस्तु के ऊपर बनता है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। दिमाग में बात सेट करो, अवतल दर्पण की टोटल 6 कंडीशन है, 5 वास्तविक, 1 आभासी। अनंत फोकस, फोकस अनंत, वक्रता कैन, वक्रता कैन, जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन होती है। और अनंत वक्रता कैन के बीच तो वक्रता फोकस बीच, अगर वक्रता कैन फोकस बीच तो अनंत और वक्रता कैन, इस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। एक आभासी होता है। तो हम जानते हैं दर्पण अवतल है तो यू वी एफ सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो वस्तु कहाँ रखी गई, वस्तु रखी गई है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु का प्रतिबिंब उसी पर बन रहा है, अर्थात वीवी कितना है, -36 सेंटीमीटर। एफ निकालना, क्या निकालना है, एफ निकालना। लगाओ लेंस सूत्र, लेंस सूत्र नहीं सॉरी दर्पण सूत्र लगाओ, दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना v है, -36। अब सुनो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/-36, -5 प्लस कर दें यहां से हम, अरे पूरा कैंसिल आउट हो गया ये तो, अरे सॉरी प्लस का यहाँ पर है तो माइनस प्लस माइनस, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, वही हो गई बात। देखो तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितने एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ से हम 36 ने एलसीएम, तो माइनस का 1 तो कितने मिलेगा f बराबर, यहाँ से मिलेगा f बराबर आपको 1/f इक्वल टू मिलेगा -2/36, अर्थात f बराबर मिलेगा हमें -18 सेंटीमीटर। ठीक, f निकाल लिया। और क्या पूछा आपसे, आवर्धन पूछा। क्या पूछा आपसे, आवर्धन। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला पढ़ा है m बराबर I/O इक्वल टू माइनस का v/u। तो I/O से मतलब ही नहीं है, मैं दिया ही नहीं गया। m बराबर माइनस का v कितना है, -36, माइनस प्लस कर दें हम 36, u कितना है 36, कैंसिल, m कितना आएगा -1। आवर्धन कितना आ गया, m बराबर आ गया हमारे पास -1। नोट करो इसको, वो दिक्कत यानी कि आप किरण आरेख बनाओगे आप इस तरीके से, ये हमारे पास अवतल दर्पण है PFC। एक बात सुनो, किरण आरेख बनाने के लिए पहले क्या देखते हैं हम, फोकस दूरी कितनी दी गई 18 सेंटीमीटर, जे 18 है तो जे 18 होगी, टोटल कितनी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर, प्रकाश करने जाएंगी वो फोकस से होकर गई, वो फोकस से होकर जाएंगी वक्रता केंद्र से होकर गई, यहाँ पर काटेंगे किरण इस तरीके से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता हमारा, वक्रता केंद्र पर ही बना। हम जानते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तुम क्या बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस तरीके से आप किरण आरेख बना सकते हो। ठीक, चलो नोट कर लिया। आगे देखो, आगे कह रहा है कि उत्तल लेंस की, आपसे पूछा है प्रश्न नंबर दूसरा खा, आपसे कह रहा है कि उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब प्रकृति कैसे होगी। हम जानते हैं यदि आवर्धन, बताया हमने कंडीशन, यदि आवर्धन धनात्मक, यदि आवर्धन, पहली बात तो देखा जाए कि आपकी स्लैबर जो 30% लेस हुआ है, आवर्धन हटा दिया गया है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आ भी जाए बता देना, हम बता दे रहे आपको।
कि अब उत्तल लेंस है, हम जानते हैं कि यदि प्रथम आवासी व सीधा तो आवर्तन धनात्मक होता है, यदि प्रथम आवासी व सीधा तो आवर्तन धनात्मक और वास्तविक उल्टा तो आवर्तन ऋणात्मक। अब से कह रहा है यदि आवर्तन धनात्मक है तो प्रकृति कैसे होगी प्रथम की, ठीक है ना, आवासी व सीधा, आवासी व सीधा। इसको नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना कि प्रथम की प्रकृति कैसे होगी, आवासी व सीधा। अगला सवाल कह रहा है आपसे कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई, n कितना दिया गया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो चालक पर आवेश की मात्रा निकालनी है, क्यों निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने आवेश का क्वांटम, Q बराबर Ne, तो Q इक्वल टू n कितना है 5, ई हम जानते इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता 1.6 उसके माइनस के 19, 16 5 80, तो कितना है Q इक्वल टू 8 गुणा उसकी माइनस के 19। और क्लियर है, क्यों आई लगा तो नोट कर लिए सब करे से। अब क्या कह रहा है आपसे कह रहा है तीसरा का, आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर तीसरा का क्या कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, चश्मा पहनकर। हमने हमेशा उस वीडियो में देखा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा उसको आप देखिए। पहले बात बताई थी हमने कि यदि वस्तु चश्मे की सहायता वस्तु देखे, यदि कोई व्यक्ति वस्तु को चश्मे की सहायता देख, किसका मान होता है वो यू का होता, वह चश्मे की वी का मान होता। तो चश्मे की सहायता देख रहा है तो यू का मान दिया गया, तो क्यू कितना दिया गया माइनस के 25 सेंटीमीटर। आगे आपसे कह रहा है तो क्षमता दी गई आपको P बराबर दिया गया माइनस के 2 डायोप्टर। निकालने क्या आपको, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक, 4 नंबर का सवाल है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है, अर्थात आपको V का मान पूछा आपसे। संबंध हमने पढ़ा, सब सेंटीमीटर दिया गया, हमने पढ़ा है P बराबर 100/f, 100/f, तो f बराबर क्या मिलेगा यहाँ से में 100/p, तो 100/p कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 भाग दोगे f कितना आएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। तो f दिया गया u दिया गया, दोनों मान दिए गए, लगाओ लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र लगाएंगे जब आप, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस सॉरी माइनस 1/u, तो 1/f कितना है माइनस का 50, v कितना है हमारे पास, v तो ज्ञात करना है, u कितना है माइनस का 25, तो माइनस कर दिया हमने, प्लस कर दिया, इसे 95 करें हम, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/50 माइनस 1/25, 1/v इक्वल टू हो जाएगा कितना ले लें यहाँ से हम 50, तो माइनस का मान 25 दूनी 50, 1/v इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 3/50, तो v बराबर हो जाएगा माइनस के 50/3, भाग दोगे तो कितना आएगा v का मान आएगा माइनस के 16.67 सेंटीमीटर। नोट कर बात को, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला देखते हैं हम इसका अथवा क्या है कि अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस अवतल है, चलो लगा तो मेरे साथ में अवतल लेंस से, तो f कितना दिया गया माइनस की 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, ये आपसे पूछा, क्या यू पूछा है कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने प्रतिबिंब बने, आपसे भी पूछा है वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, कितनी दूरी पर बने, क्योंकि अवतल लेंस से यूवी एफ सब कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। निकालो लेंस लगाओ यहाँ से, a/f कितना दिया गया v माइनस 10, इसे करें 95 यहाँ पर लेके आए तो 1/u, इसे आप उस तरफ लेके जाओ, 95 करना जानते होगे तो करो 1/10, 1/15, 1/u इक्वल टू हो जाएगा कितने ले यहाँ से हम 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 1/u इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/30, अर्थात u हमें मिलेगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये कितना मिला हमें माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो
तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालना आपको। क्या निकालना आपको? आवर्धन निकालना है। फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर आई बटे ओ इक्वल टू वी बटे यू। माइनस किसमें होता है? माइनस दर्पण में होता है, यहाँ प्लस का होता है। अब आई ओ तो दिया नहीं गया, तो सीधा m बराबर लिखो वी बटे यू। m बराबर v कितना हमारे पास है? माइनस का 10। यू कितना हमारे पास है? माइनस का 30। कैंसिल, तो m कितना आएगा? 1/3। 1/3। कुछ सवाल उठाए नहीं, 4 नंबर सवाल देंगे आपको, तो अब क्या चाहिए आपको? और इतना छोटा सवाल 4 नंबर देंगे आपको, मेरे हिसाब से। आगे देखो, आपसे प्रश्न नंबर तीसरा का खा कह रहा है, क्या कह रहा है? जो सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सीधे से सवाल कुछ नहीं देता। हमने फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर वी आई, पढ़ा फॉर्मूला हमने, लिख देना यहाँ पर V बराबर आई आर से। अगर आप तरीके से लोगे तभी आपको मिलेंगे 4 नंबर, समझे? V और आई आर, तो P इक्वल टू मिलेगा V और आई आर, तो क्या आई आर को तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन एक काम करना है, यहाँ आपको क्या पूछा आपसे कि सिद्ध कीजिए विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती निकालना आपको। क्या निकालना आपको? व्युत्क्रमानुपाती निकालना। तो एक काम करो यहाँ से, तो एक काम करना है यहाँ से, तो आई बराबर करोगे वी अपॉन आर, पढ़ा हमने, आई बराबर वी अपॉन आर। तो पी बराबर, अगर अनुक्रमानुपाती हो तो ये लगा देते हैं, लेकिन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको रखो यहाँ से। तो v इंटू वी अपॉन आर, तो P मिल जाएगा हमें क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर। यदि हम V को कर दे, हमने हमेशा कहा है कि यदि हमें किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना हो तो एक को नियत करना पड़ता है, 3 में से। V नियत कर दिया तो P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, निकाल लिया हमने, बस निकाल देना। तो लिखना यहाँ पर कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य प्रतिवैद्युत प्रतिरोध के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडीशन कही थी आपसे, अगर समानुपाती की बात करता, अनुपाती की बात करता, सीधा वहीं लगा देता। पी आई रखते हैं यहाँ से, तो क्या मिलता? पी बराबर पी और मिलता आपको आई स्क्वायर इंटू आर मिलता है। ठीक है, नोट कर साथ को हो गया नोट। चलो आगे देखो, आपसे अथवा में इसमें कह रहा है सवाल, अच्छा सवाल देगा, अच्छा सवाल है। 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की कुंडली है, अर्थात ए का मान दिया गया 0.9 मीटर स्क्वायर की कुंडली को 2 गुणा 10⁻²2 वेबर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात आपको V का मान दिया गया 2 गुणा 10⁻²2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध फ्लक्स कितना, आपसे पूछा है फाई सबिच में भी पूछा है। कंडीशन दी है आपसे, जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश हो, अर्थात यह जो तार की कुंडली है तल कैसी हो? तल की अनुदेश और तल की समांतर हो। पॉइंट समझना ध्यान से, थोड़ा फॉर्मूला समझो। फाई सबिच में भी होता है वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान डिपेंड करता है वी व ए के बीच 1 अपॉन, अर्थात यहाँ पर ए आपका क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। इस तरीके से हमारे पास क्या है? इस एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में पहले रखा गया है क्षेत्र के अनुदेश, अर्थात क्षेत्र के समांतर ऐसे रखा गया है इस तरीके से। और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, यानी कि किसी तल को क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, और किसी भी तल का प्रत्येक तल का क्षेत्रफल सदिश सदैव सतह के लंबवत होता है। अब अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा था ऐसे, तो इस तरीके रखा ऐसे, तो इसका सदिश कहाँ होगा? लंबवत वार को, और ये क्या है? ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है? ये वेक्टर है। थीटा कितना होगा यहाँ से हमारा? 90 अंश। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? नंबर एक कंडीशन की बात करेंगे पहले हम, क्षेत्र के अनुदेश, क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश हो, क्या हो? वह तल
वह जो तल है अर्थात कुंडली है यहाँ पर, तो थीटा अंदर से, तो थीटा कितना हमारे पास होगा 90, तो थीटा होगा हमारे पास 90। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो पूरा का पूरा मान आपका जीरो हो जाएगा। इसको ऐसे करने दो, मान रखना 0 2 × की पावर माइनस के 2 और 0.9 और कॉस 90। अब रखना 5 इक्वल टू कॉस 90 जीरो होता तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र के समांतर, और अगर क्षेत्र के तल तो समांतर है, थीटा का मान तल पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने जैसे ही देखा भैया तल समांतर थीटा जीरो, ऐसा नहीं होता है। तल तो समांतर उसके है, लेकिन उस तल का जो क्षेत्रफल सदिश है अनुमत कहाँ की ओर है, थीटा हो गया। अगली कंडीशन क्या रहा आपसे, जब क्षेत्र के लंबवत हो, ये कहां तक आ रहा, अगली कंडीशन कह रहा है क्षेत्र के लंबवत। अब यही तल जो है, अब इस तल को हमने रख दिया है, चलो यहां बना दे रहे हैं, यानी कि इस तरीके से हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और हमने इसके लंबवत रख दिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे रख दिया हमने। तो इसका जी क्या हो गया, वेक्टर हो गया, इसके लंबवत रखा तो ये जी किसका क्या होगा, ये वेक्टर होगा। बताओ, और दोनों कैसे दूसरे के समांतर है, थीटा कितना होगा यहाँ से हमारा जीरो है, थीटा कितना होगा हमारे पास जीरो। फॉर्मूला फाइव सब में v इक्वल टू वी कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो कितना होता है, एक होता है, तो फाइव सब इक्वल टू हो जाएगा v कितना हमारे पास है 2 × की पावर माइनस के 2, a कितना है 0.9, कॉस जीरो कितना होता है एक होता है, तो फाइव सब इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या 9 × 18 1.8 × के माइनस के 2, और फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर, क्या होता है वेबर होता है, क्या होता है इसका मात्रक वेबर होता है। क्या दिक्कत सवाल में, पॉइंट तो यहाँ पर था, जैसे आपने देखा अंदर से आपने लगा दी जीरो, नहीं, थीटा का मान डिपेंड करता बी वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का बना कोण, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का बना कोण होता है थीटा का मान, वही हमने किया, निकाला हमने यहाँ से, ये निकल गया। पहले के लिए कितना आंसर आया जीरो है, दूसरे कितना है मिला दो आंसर आपका 1.8 ठीक है। चित्र बनाने स्वाद को इसके लिए जिसके लिए नोट करो, स्वाद को नोट कर लिया, चलो रोक के आप लोग लिख लिया करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या है, 7 नंबर सवाल है। देखो समझा हम दे रहे हैं, इसकी जो थ्योरी आपके दो नीचे आ चुकी लिखने, देखो बता दे रहे हैं। आपसे कह रहा है कि दो प्रतिरोध 3 ओम व 5 ओम के, इसमें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए। एक बात सुनो, होता क्या है कि यदि आप इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने होता क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से होता क्या है कि जिस प्रतिरोध यानी कि जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा वही पदार्थ सबसे अधिक गर्म होगा। फॉर्मूला पढ़ा हमने H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका ऊष्मा का मान भी क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि धारा समान होती है, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा कैसे होती है समान होती है। तो इसलिए जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होगी, किसमें श्रेणी क्रम में होगी। बता देना, श्रेणी क्रम में धारा समान होने की वजह से जिस पदार्थ का प्रतिरोध जिस किसी भी चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी अधिक होगी। लेकिन समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में जानते हैं विभवांतर समान होता है। क्या समान होता, विभवांतर समान होता। फॉर्मूला पढ़ा हमने H बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, V स्क्वायर T अपॉन R। लेकिन समांतर विभवांतर क्या होता, जब विभवांतर कांस्टेंट होगा तो H प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R,
और यहाँ क्या था, एच प्रोपोर्शनल आर था। ठीक है, अब विभवांतर अब इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होने की वजह से धारा बढ़ जाती है। लेकिन हो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वह तो कम गर्म होगा, लेकिन जिसका प्रतिरोध कम होगा अर्थात 3 ओम वाला प्रतिरोध सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। समझे, तो समान उल्टा हो जाता है। प्रतिरोध यानी कि श्रेणी क्रम में जिसकी ऊष्मा अधिक हो, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसकी ऊष्मा भी अधिक होगी, और समांतर क्रम जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी ऊष्मा भी कम होगी। देखो एक बार, हाँ तीनों ठीक ठीक, तो बात क्लियर है। इस बात को तो आपके लाइन में आ चुकी हो तो नोट कर लेना इस बात को, थोड़ी भाषा टाइम में लिखा होगा ठीक है। ठीक है, आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो 3.2 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम का आवेश है। तो क्यू कितना दिया गया, क्यू दिया गया 3.2 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम का आवेश। कितना वेग से, वी दिया गया 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपको मान दिया गया v का मान। तो कितना दिया गया, दिया गया 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वहां सवाल में देखना आंसर है, मैं सही लिखा था, लिखा था तो पिछले सवाल लगा रहे थे हम, देख लेना, शायद हमने शायद वेबर प्रति मीटर लिख दिया क्या, देख लेना। ठीक है, तो होगा क्या वहां पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि गलत किया होगा मैंने, अगर देख लेना कुछ होगा तो कर लिखना वहां पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कर देना। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश कोण पर, थीटा कितना दिया गया 60 अंश कि कोण प्रवेश करता है तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, बल की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला पढ़ा हमने F बराबर क्यू वी साइन थीटा। लॉरेंस पर पढ़ा हमने, कल ही बताया था इसमें हमने कि आवेश का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था वो, इसको लगा लें पहले। F इक्वल टू हो जाएगा क्यू 3.2 10⁻⁻⁰ 19 वी 10⁶ वी 3 साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा। तो 3.2 10⁻⁻⁰ 19 3 10⁶ अर्थात साइन 60 कितना होता है, तो 3/2 तो 3/2 काट उसको 1.5 तो 15 दूनी 30 15 3 45 4 49 2 अंक बाद दशमलव और इंटू √3 और -19 प्लस का 6 जिसके -13 कैलकुलेशन जो है तो ये सुना गलत नहीं हो रहा कि 15 दूनी 30 15 दूनी 30 15 3 45 3 48 सॉरी 15 3 45 3 48 तो 4.8 √3 आप चाहो तो मान रख देना √3 का 1.732 इतना नहीं करो 4.8 √3 गुणा 10⁻⁻⁰13 ऐप निकालना है और मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। एक बार आंसर मिला रहे हम 4.8 √3 गुणा 10⁻⁻⁰13 सही एकदम। तो यानी आपने पहले Q का मान निकाला, V का मान निकाला, V का मान दिया गया, थीटा आपको दिया गया, फॉर्मूला जानते हैं, लॉरेंस बल जानते हैं, F बराबर Q V साइन थीटा। देखा हमने लगाया, हमने F कितना मिला हमें 4.8 √3 गुणा 10⁻⁻⁰13 न्यूटन। इतनी सी बात है। आगे आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने की आवश्यक नियम। कल हमने सब कुछ बात बताई थी हमने, ठीक है, हमने कल बात बता दी। लगने वाला बल आवेश के समानुपाती, लगने वाला बल कण के वेग के समानुपाती, लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, लगने वाला बल कोण की ज्या के समानुपाती होता है। एस लिखना, F प्रोपोर्शनल Q, F प्रोपोर्शनल V, F प्रोपोर्शनल V, F प्रोपोर्शनल साइन थीटा। समीकरण 1 2 3 4 से F प्रोपोर्शनल Q V साइन थीटा किसको हटाएंगे हम, तो F बराबर K Q V साइन थीटा। K बराबर 1 होता है, नियतांक यहाँ पर 1 है, तो F बराबर Q V साइन थीटा 7 नंबर लेके जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा सेट कंप्लीट होता होगा, A to Z पूरा सेट, यानी कि यहाँ से आपका कोई पॉइंट नहीं छूटा हुआ है।
तो अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट से लिख बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक बच्चों, और सब बच्चों को शेयर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू बच्चों।